स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो कल वाला जो वीडियो है उससे हम आगे की क्लास शुरू करते हैं। जो पैसेज का वीडियो है और कक्षा 5 का इंग्लिश का मॉडल पेपर है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कल हमने देखा कि जो पैसेज है उसके 30 मार्क्स हैं, तो हम पैसेज पर अभी ध्यान दे रहे हैं, पूरा पैसेज टॉपिक को ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो जो क्वेश्चन आएंगे उसमें सबसे पहला वर्ड है वो WH वर्ड होगा। वेयर, वेन, हु, हाउ मनी, हाउ मच, इस प्रकार के शब्द होंगे। तो अगर इन शब्दों के, मैंने कल बताया था कि इन शब्दों के अर्थ आपको अति आवश्यक रूप से ज्ञात होने चाहिए। अगर ये शब्दों के अर्थ ज्ञात नहीं है तो फिर आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा। अब आपको पता चल गया इन शब्दों के अर्थ क्या है, कल मैंने लिखा दिया। तो फिर क्या है, इसके उत्तर ढूंढने में आपको बिल्कुल आसानी होगी। इसके जो उत्तर है आप आराम से इसको ढूंढ सकते हैं पैसेज में से। किस प्रकार से, देखिए, जैसे कोई भी पहला प्रश्न है या कोई भी प्रश्न है जो वेयर से शुरू हो रहा है, अर्थात पहला वर्ड है वो वेयर है, तो उसका अर्थ हुआ कहाँ। तो आपको पैसेज में से किसी जगह का नाम ढूंढना है। किसी जगह, जगह में क्या हो सकता है, कोई गांव का नाम हो सकता है ना, कोई देश का नाम हो सकता है, कोई सिटी का नाम हो सकता है, शहर का नाम हो सकता है। तो ये ढूंढना है, तो बिल्कुल आसानी हुई ना। फिर अगला है व्हेन, इसका अर्थ हुआ कब। तो अब इसमें जो उत्तर है वो आएगा किसी समय या फिर दिनांक हो सकता है, वर्ष हो सकता है। तो इसका जो उत्तर है वो पैसेज में से हमने अंडरलाइन किया हुआ होगा, समय, वर्ष है, उसको यहाँ पैसेज में से ढूंढना है। तो हमको इस चीज में बिल्कुल क्या होगी, आसानी होगी। हु का अर्थ हुआ कौन। तो पैसेज में से क्या करना है, किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम जो किस में हो सकता है, नाउन में हो सकता है। प्रोनाउन में है अगर तो उसको नाउन में चेंज करना है। वो कैसे, उसके अगले वाला सेंटेंस देख करके इसमें नाउन को ही उत्तर के रूप में लिखना है। अगर प्रश्न शुरू हाउ से है, हाउ का अर्थ हो गया कैसे, तो किसी तरीका है, कोई भी कार्य का तरीका है, उसको इसमें उत्तर के रूप में आएगा। अगर प्रश्न हाउ मेनी से शुरू है तो किसी भी वस्तु की संख्या, किसी भी वस्तु की संख्या, जैसे 26 पीपल, इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको पैसेज में से ढूंढने हैं। अगर प्रश्न हाउ मच से शुरू है अर्थात कितने मात्रा में, तो आपको मात्रा वाले जो शब्द हैं उसको पैसेज में से ढूंढ करके उत्तर लिखना है। जैसे 2 kg, ये एक मात्रा है। तो इस प्रकार से आपको आसानी हो जाएगी। अगर इन शब्दों के अर्थ आपको ज्ञात होगा तो बिल्कुल आपके लिए आसान होगा उत्तर। तो हम पैसेज के माध्यम से हम समझेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से। इधर आपके पैसेज दिया हुआ है जो कल हमने पढ़ाई था, और इधर आपके दे रखे हैं प्रश्न, क्वेश्चन। तो अब हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। वेयर इज द ताज महल। वेयर का मैंने अर्थ बताया था कहाँ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इस एक वर्ड का अर्थ। अगर आपको पता है तो आपको प्रश्न समझ में आ गया। कैसे समझ में आया, कि आगे लिखा हुआ है ताजमहल, तो क्या प्रश्न हुआ, ताजमहल कहाँ है। अब इस पैसेज में ढूंढना है ताजमहल कहाँ है। ये देखो, अब मैंने इसका उत्तर बताया था कि इसका उत्तर है वो किसी जगह का नाम होगा। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आगरा। इसमें और लिखा हुआ है बैंक ऑफ द रिवर यमुना, यमुना नदी के किनारे। तो इसका उत्तर ये पूरा होगा। क्या उत्तर होगा, द ताज महल इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना, यमुना नदी के किनारे। और कहाँ पे, इन आगरा, आगरा में यमुना नदी के किनारे पर ताजमहल है। तो इसका उत्तर यहाँ से हमने ढूंढ लिया। ठीक है, अगला प्रश्न, हु वॉज शाहजहां, अर्थात हु का अर्थ हो गया कौन,
समझ में आ गया होगा। शाहजहां कौन था, तो अब इसमें से ही ढूंढना है शाहजहां कौन था। तो देखिए, शाहजहां वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ मुगल एम्परर। तो इसका उत्तर हम यहाँ लिख देंगे। शाहजहां was the one of the greatest emperor of मुगल। इसका उत्तर हमने पैसेज में ढूंढ लिया। करना क्या है, पैसेज में से उत्तर लिखना है। तो शाहजहां कौन था, ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ मुगल, मुगल साम्राज्य का एक महानतम या महान राजा में से एक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ताजमहल। व्हाट का अर्थ हो गया क्या, और ताजमहल का अर्थ पता ही है, ताजमहल क्या है। तो इसका उत्तर हम इस मैसेज में ढूंढते हैं। अब देखिए, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड फेमस बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। ये किसके बारे में दिया हुआ है, ताजमहल के बारे में दिया हुआ है। ये शब्द इट, ये किसके लिए आया है, ताजमहल के लिए। तो यहाँ पे हम इट नहीं लिखेंगे उत्तर में, यहाँ लिखेंगे ताजमहल। ताजमहल यहाँ से देख देख के लिखना है। ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल अर्थात सुंदर एंड फेमस प्रसिद्ध बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, संसार की एक बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर और फेमस अर्थात प्रसिद्ध इमारत है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्हाई डिड द एम्परर बिकम सैड। राजा है वो सैड क्यों हो गया है, साम्राज्य शासक है वो सैड क्यों हो जाता है। अगला प्रश्न, व्हाई डिड द एम्परर बिकम सैड। सैड यानी निराश, और व्हाई का अर्थ क्यों, एम्परर का हो गया शासक। अगर ये तीन शब्दों के अर्थ हमें पता है तो हमारा प्रश्न हमको समझ में आ जाएगा। राजा है, शासक है, वो निराश क्यों हो गया, क्यों हो गया। अगर हमने पैसेज को पढ़ा तो वो मुमताज़ महल से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, और मुमताज़ महल की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कौन सी एज में, एट द एज ऑफ 35 द क्वीन डाइट। रानी है वो क्या हो जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। द एम्परर बिकम वेरी सैड, और इसीलिए शासक है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, निराश हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, एट द एज ऑफ 35 द क्वीन रानी मुमताज महल डाइट, ये रीजन है। इस कारण से राजा क्या हो जाता है, शासक है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, निराश हो जाता है, सैड हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रीड द पैसेज केयरफुली। पैसेज को केयरफुली पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। एंड गिवन द अपोजिट, अपोजिट यानी विलोम, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्न शब्दों के अपोजिट वर्ड लिखने हैं। अगली, इसका अपोजिट हो जाएगा ब्यूटीफुल, और किंग का अपोजिट हो जाएगा क्वीन। तो इस प्रकार से आपने ये समझा कि किस प्रकार से हमें पैसेज में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खुद के मन से कुछ नहीं करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है,
बाकी सारे उत्तर आपके पैसेज में होंगे। तो आप 23 नंबर को आराम से कवर कर सकते हैं। तो तरीका तो आपने देख लिया, पूरा नियम वगैरह पूरा एकदम देख लिया। उसके लिए आपको क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, कुछ मुख्य बिंदु है उसको अंडरलाइन कर लेना है। फिर पैसेज के जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके एक एक प्रश्न को पढ़ना है, और जो WH वर्ड है उसके हिसाब से उसका अर्थ समझने की कोशिश करनी है, और पैसेज में से वो उत्तर ढूंढ के लिखना है। इसमें हमने सारे नियम पढ़ लिए। अगर आप इस तरीके को ठीक से पढ़ लोगे तो आप इसका आसानी से उत्तर दे दोगे। अगर फिर भी आपको पैसेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है तो एक तरीका है जो सभी प्रश्नों पर तो लागू नहीं होता, लेकिन 40 से 50% प्रश्नों पर लागू होता है। उसके माध्यम से हम कुछ प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे ये प्रश्न है, हु वाज शाहजहां। तो इसमें आपको क्या करना है, मान लो कि आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आया, तो आप क्या करोगे, इसमें से कोई एक ऐसा शब्द ढूंढोगे और उसको पैसेज में ढूंढोगे, जहाँ पर ये मिल रहा है उसको उत्तर लिखेंगे। तो इसकी थोड़ी बहुत संभावना रहती है कि वो सही हो जाएगा। तो इनमें से ये दोनों शब्द तो हम क्या ढूंढे, ये तो WH वर्ड है और ये हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे हमने ढूंढा शाहजहां। अब इसको हमें पैसेज में ढूंढना है। तो पैसेज में आप ढूंढोगे तो आपको यहाँ पर ये शाहजहां शब्द यहाँ पर दिखाई देता है। तो शाहजहां वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ मुगल एम्परर। तो ये आपको उत्तर लिख देना है। ये किस स्थिति में लिखोगे, जब आपको प्रश्न बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, उस स्थिति में। जरूरी नहीं है कि ये 100% सही हो, लेकिन कुछ कुछ चांस है। अगला प्रश्न है, व्हाई डिड द शाहजहां बिल्ड द ताजमहल। अब इसमें से यहाँ कुछ थोड़ा सा अजीब शब्द है, उसको ढूंढना है, उसको पिकअप करना है। तो यहाँ पर ये शब्द लिया बिल्ड। अब इस पैसेज में आपको बिल्ड शब्द ढूंढना है और वो उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर ये यहाँ शब्द लिखा हुआ है बिल्ड। बिल्ड ये निर्माण। तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण क्यों करवाया, शाहजहां बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ हिज क्वीन मुमताज महल। अपनी मुमताज महल जो उसकी क्वीन थी उसकी याद में, उसकी मेमोरी में उसने ताजमहल का निर्माण करवाया। तो ये लाइन आप यहाँ से यहाँ तक इसमें लिख दोगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।